हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको सीटेट की कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी। तो सीटेट का जो पहला सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया था वो हिंदी था, और हिंदी में हर एक टॉपिक का मैंने आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे समास का, विशेषण का, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, लिंग, इन सब का जो आपको लिंक है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप जाकर के वहाँ पे कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। मैंने सबकी एक छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक दी हुई है, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से उस चीज़ को याद रख सकें। उसीलिए आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है क्रिया विशेषण। आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया विशेषण नाम से ही स्पष्ट है, यानी ऐसे शब्द जो किसकी विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता को बताता हो, ठीक है। यानी क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण होता कितने प्रकार का है। क्रिया का मतलब काम का होना, ठीक, जहाँ पे कोई काम हो रहा हो उसकी जो विशेषता बताते वही होता है क्रिया विशेषण। इंग्लिश में हम इसे ही एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा होता है रीतिवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक। देखिए, स्थानवाचक यानी किसी स्थान से संबंधित, ठीक है। जैसे कोई प्लेस है, कानपुर है, दिल्ली है, चाहे कोई भी जगह है, उससे संबंधित होता है तो उसको स्थानवाचक कहते हैं। कालवाचक यानी समय से संबंधित, ठीक है। अभी, तुरंत, आज, ये सब क्या होता है, समय, ठीक है, कल, परसों, ठीक। और रीतिवाचक, रीति का मतलब क्या होता है, कल्चर, जो पहले होते आया है और हम अभी उसे निभा रहे हैं। जो हमारे पुराने, जो हमारे पूर्वज थे, जो उस रीति को या फिर उस नियम को निभाते थे, उसी नियम को हम निभाएं तो वो क्या कहलाती है, रीतिवाचक, ठीक, यानी कल्चर को रिपीट करना। और परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब क्वांटिटी, ठीक है, किसी चीज़ की क्वांटिटी ही क्या होगी, परिमाणवाचक विशेषण होगी। एक छोटे से ट्रिक या छोटी सी स्टोरी से समझिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पिताजी ने फ़ोन किया, ठीक, तो वो पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ हो, ठीक, यानी कहाँ हो, किस प्लेस पे हो। तो आप मान लीजिए बताते हैं कि मैं कानपुर हूँ, ठीक। वो पूछते हैं कि तुम वहाँ कब पहुँचे, ठीक, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं आज ही पहुँचा या कल पहुँचा, अभी पहुँचा हूँ, तुरंत पहुँचा हूँ, ठीक है। वो पूछे तुम कैसे पहुँचे वहाँ, ठीक है, यानी किस साधन के द्वारा पहुँचे, तो आप क्या बोले कि मेरा अचानक से प्लान बन गया और मैं यहाँ आ गया, ठीक है। उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम वहाँ कितने दिन रुकोगे, ठीक है, तो आप बोले कि अरे मैं यहाँ बहुत थोड़े दिन रुकूंगा या कुछ ही दिन रुकूंगा, ठीक। ये सब क्या होता है, परिमाणवाचक। यानी कहने का मतलब, एक स्टोरी से मैंने आपको समझाया कि जैसे आपके पिताजी ने फ़ोन किया तो पूछा आप कहाँ हैं, ठीक, कहाँ स्थानवाचक को संबंधित करेगा। उन्होंने पूछा कि तुम वहाँ कब तक रुकोगे, ठीक, तो आप ये बताएं कि मैं आज रुकूंगा, कल रुकूंगा, ठीक है। उन्होंने आपसे कहा कि अच्छा तुम वहाँ कैसे पहुँच गए, ठीक, और फिर उन्होंने आपसे अगला क्वेश्चन क्या किया कि तुम वहाँ कितने दिन रुकोगे, ठीक। तो ये क्या हुआ, आपका क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के प्रकार, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, जैसे देख लीजिए कहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, दूर, पास, ठीक है। और कालवाचक में आपका आ जाएगा आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आज, कल, प्रतिदिन, हर बार, कई बार, यानी जो समय को बताते वो कालवाचक, ठीक है। रीतिवाचक में वैसे ही आ जाएगा, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, अवश्य, इसीलिए, तक, सा, तो, हाँ जी, यथासंभव, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने हाँ और जी अलग अलग लिखा है, ठीक है। अगर यही हाँ और जी के बीच में डैश नहीं होता, दोनों एक साथ होते, तो वो क्या होता, हमारा निपात शब्द कहलाता, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हाँ और जी के बीच में डैश है यानी दोनों अलग अलग हैं, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। अगला हमारा हुआ परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब कितना क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, वो बहुत कम सोती है, ठीक है। ये सब क्या हुआ, बहुत, थोड़ा,
अत्यंत, अति, जरा, कम, कुछ, बस, ठीक, इतना, उतना, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, ये सब क्या होते हैं? परिमाण को दर्शाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, बच्चा अचानक रोने लगा। आप अपने मन से प्रश्न करेंगे, बच्चा कैसे रोने लगा ना? अचानक रोने लगा। तो आपके पिताजी ने क्या पूछा था कि आप वहाँ कैसे पहुँचे? ठीक है, तो कैसे मतलब कल्चर पूछ रहे हैं कि वो कैसे आप पहुँच गए। आप अचानक, तो आप बोले कि मेरा अचानक से प्लान बना और मैं कानपुर पहुँच गया। ठीक है, तो कैसे किससे संबंधित है? रीतिवाचक से, यानी सॉरी अचानक ना, अचानक कैसे संबंधित है? रीतिवाचक से। तो आपने क्या कहा कि मैं अचानक से यहाँ प्लान बना और पहुंच गया, तो बच्चा अचानक रोने लगा। तो ये क्या है? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसे बार बार पढ़ो। ठीक है, क्या कह रहा है? इसे बार बार पढ़ो। बार बार यानी क्या बता रहा है? समय, आपके समय को दर्शा रहा है ना कि हमें इस चीज़ को बार बार करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण। गीता धीरे धीरे चलती है, तो गीता कैसे चलती है? कैसे आपका किससे संबंधित है? रीति से संबंधित है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? रीतिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अगला जो एग्जाम्पल है, अगला देखिए, चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्रज्ञा बहुत पढ़ती है। प्रज्ञा बहुत पढ़ती है, मतलब कितना पढ़ती है ये नहीं पता, लेकिन वो बहुत पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना एक क्रिया हो गई, और उस क्रिया की विशेषता को कौन बता रहा है? बहुत, मतलब कितना पढ़ती है, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। क्वांटिटी पूछ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तुम इधर आओ। तुम इधर आओ, इधर किससे संबंधित है? कहाँ आऊं भाई मैं? ठीक है, तुम इधर आओ, कहाँ आए पता नहीं है, लेकिन कहाँ से संबंधित है ना। आप प्रश्न करेंगे कि कहाँ आऊं मैं, तो कहाँ किससे संबंधित है? आपका स्थान से। ठीक है, देखिए आप कहाँ आऊं, तो तुम इधर आओ। ठीक है, तो वो किससे संबंधित है? इधर ना, यानी कहने का मतलब ये संबंधित है आपका स्थानवाचक से, तो इसलिए यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए, परीक्षा के लिए कुछ ही समय बचा है ना। एग्जाम्पल, परीक्षा के लिए कुछ ही समय बचा है, यानी कितना समय बचा है ना, ये एक प्रश्न पूछेंगे ना, कितना समय बचा है, तो कुछ समय, कितना किससे संबंधित है? परिमाण से, क्वांटिटी से, तो आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है, या ईश्वर हमारे भीतर विद्यमान है, कुछ भी ले लीजिए। ईश्वर हमारे भीतर विद्यमान है। भाई ईश्वर कहाँ विद्यमान है? तो हमारे भीतर विद्यमान है। ठीक है, तो कहाँ किससे संबंधित है? आपका स्थान से ना, तो भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मुझे थोड़ा सा दही दे दो। ठीक है, मुझे
सा दही दे दो। ये देखिए थोड़ा, यानी कितना दही देना है, थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा किससे संबंधित है आपका, क्वांटिटी पूछ रहा है कितना दूं, तो थोड़ा किससे संबंधित है आपका, परिमाण से, यानी कितनी क्वांटिटी देना है ये नहीं पता, थोड़ा सा देना है, तो वहां आपका क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। कुछ और देख लीजिए एग्जाम्पल। योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए, ठीक है। योग हमें कैसे करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। योग हमें प्रतिदिन, योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। यानी आपने प्रश्न किया कि योग हमें कब करना चाहिए ना, कब, किससे संबंधित है, कालवाचक से, ठीक है। योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ प्रतिदिन आ रहा है तो वो किसको दर्शा रहा है, आपका काल को दर्शा रहा है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 10 एग्जाम्पल हो जाएंगे, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। लखनऊ घर से बहुत दूर है। लखनऊ घर से दूर है, ठीक है। यानी यहाँ दूर है, दूर किसको दर्शा रहा है, कहाँ है, यानी लखनऊ कहाँ है, लखनऊ घर से बहुत दूर है, ठीक है। यानी दूर है, दूर किससे संबंधित है, आपका स्थानवाचक से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मेरे कहने का मतलब यही था, यहाँ कुछ न कुछ क्रिया हो रही है, उस क्रिया की जो विशेषता को बता रहा है वही आपका होता है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के ये 4 प्रकार थे, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। मैंने सबका बताया, स्थानवाचक जो होता है किसी स्थान या किसी प्लेस से संबंधित होता है, कालवाचक समय से संबंधित होता है, और रीतिवाचक आपकी परंपरा से संबंधित होता है। रीति का मतलब परंपरा, हमारा कल्चर, पहले कैसे करते थे, जैसे वैसे, अचानक, ठीक है, कैसे किया उस काम को, वो हुआ। परिमाणवाचक का मतलब कितना क्वांटिटी हुई, उसको हम परिमाणवाचक कहेंगे, ठीक है। मैंने इसको आपको पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक दिया कि आपके पिताजी ने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ हो अभी, तो आपने कहा कि मैं कानपुर हूँ। तुम वहाँ कब पहुँचे, तो आप बोले कि मैं आज ही पहुँचा हूँ या मैं अभी तुरंत पहुँचा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे, आपने कहा कि मैं यहाँ पे धीरे धीरे आया हूँ, चाहे अचानक से प्लान बना और मैं आ गया। उन्होंने पूछा कि तुम वहाँ कितने दिन रुकोगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका परिमाणवाचक। ये चारों आपको इस ट्रिक से याद भी रहेगा और कहीं पे भी आएगा तो आप पहचान लेंगे। मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिए ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक। क्योंकि ये कभी भी ऑप्शन में नहीं देता, ये हमेशा सेंटेंस में आपको मिलेगा कि जैसे आगे दिया है और आपको बताना होगा। जैसे विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, लेकिन क्रिया विशेषण क्या होता है, केवल क्रिया की ही विशेषता को दर्शाएगा, ठीक है। तो आप उस सेंटेंस में आराम से इस ट्रिक के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक क्रिया विशेषण। हम अगले टॉपिक में आपको संधि के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।